तो फ्लावरिंग के लिए हमें फ्लावरिंग वाले ही फर्टिलाइजर देना चाहिए। तो उसके अंदर हम बायो एंजाइम भी डाल सकते हैं थोड़ा बहुत, तो बायो एंजाइम बहुत अच्छा काम करेगा। और एक आइडिया समझ में आया है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ह्यूमिक एसिड हम किस तरीके से दे सकते हैं इस टाइम पर प्लांटों को। तो साथियों, बहुत अच्छा आइडिया दिमाग में आया है। तो अगर जिस प्लांट के अंदर फूल आ रहे हैं या उसके अंदर कलियां आ चुकी हैं, जिसके अंदर कलियां आ चुकी हैं, फूल आ रहे हैं, तो उनके अंदर हम हल्का फुल्का ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं। उनकी अगर ग्रोथ हो भी रही है तो कलियां तो उसमें आ चुकी हैं, ऐसा आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस प्लांट के अंदर कलियां ही नहीं आ रही हैं, ऐसे प्लांट के अंदर ह्यूमिक एसिड अगर हम डाल देंगे तो फिर वो कलियां नहीं आएंगी, प्लांट ग्रोथ में चला जाएगा और ग्रोथ पकड़ लेगा, बहुत तेजी के साथ उसकी ग्रोथ होने लगेगी और कलियां नहीं। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो अप्रैल का महीना शुरू हो गया है और इस टाइम पर अडेनियम बहुत बेहतरीन किस्म की फ्लावरिंग कर रहा है, बम्पर फ्लावरिंग हो रही है। जिसके पास ज़्यादा अडेनियम है वो ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, और जिसके पास कम अडेनियम है वो उसको उसी हिसाब से एंजॉय कर रहा है। तो इस टाइम पर अडेनियम की ख़रीद फरोख्त भी बहुत हो रही है, बहुत इस टाइम पर ऑनलाइन अडेनियम लोग मंगवा रहे हैं और नर्सरियों से भी काफ़ी ख़रीदारी चल रही है। हम भी 4 अडेनियम ख़रीद के लाए थे और हमने तो उनको रिपोर्ट कर दिया है। हमें तो लगभग 1 महीना हो चुका है उनको लाए हुए, अब उनके अंदर फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इस टाइम पर क्योंकि ये महीना फ्लावरिंग का है अडेनियम की, और बेहतरीन किस्म की फ्लावरिंग इस पूरे महीने के अंदर अडेनियम के अंदर होती रहेगी। इस टाइम पर और कोई काम तो ज़्यादा है नहीं अडेनियम के अंदर, बस ये है कि आप उसके पानी की केयर करते रहें, टाइम पर उसको पानी देते रहें और टाइम पर उसको फर्टिलाइज़र देते रहें। ये 2 काम है जिसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आप उसको, क्योंकि अडेनियम फ्लावरिंग पर है। इस टाइम पर उसको पानी भी टाइम पर चाहिए। अगर पानी आप टाइम पर नहीं देंगे तो अडेनियम के फ्लावर जो हैं वो गिर जाएंगे, जल्दी गिर जाएंगे, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप पानी टाइम से देते रहे तो उसको दम मिलती रहेगी, उसके अंदर ताकत पैदा रहेगी और फिर वो फूल ज़्यादा दिन तक टिकेगा। इस वजह से आप उसके अंदर पानी की बिल्कुल कमी ना होने दें। जैसे ही आपका मॉइस्चर सूखे ऊपर से तो फ़ौरन उसमें हल्का फुल्का पानी देना शुरू कर दें और फर्टिलाइज़र वगैरह भी टाइम से देते रहें। तो फर्टिलाइज़र इस टाइम पर हमने रासायनिक फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अगर देना है तो बहुत हल्का फुल्का यानी DAP वगैरह डाल सकते हैं, 1-2 दाने से ही काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। अगर आपने 2 दाने भी डाल दिए DAP के, हमारे पास तो बहुत हार्ड किस्म की DAP है असल में, और ज़्यादातर DAP नकली जो आती है वो उसको आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 4, 6, 10 दाने डाल दीजिए। हमारे पास इतनी हार्ड DAP है कि अगर हमने उसके 4 दाने इस टाइम पर डाल दिए, फ़ौरन प्लांट पर असर दिखेगा उसका और पत्ते पीले होने लगेंगे। या अडेनियम, एक बार तो हमने ऐसा किया कि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 6 दाने डाल दिए थे, वो पहली बार डाले थे हमने, और वो अडेनियम ही हमारे मर गए। 2 अडेनियम में डाले थे और दोनों ही अडेनियम मर गए। इतनी हार्ड DAP, पहले तो हम समझे नहीं, फिर हम समझ गए कि इन दोनों में ही हमने ये DAP डाली थी और इस वजह से ये दोनों प्लांट मरे हैं, बाकी के नहीं मरे, बाकियों में डाली नहीं थी मैंने। तो जब से हमने इसका डोज जो था वो काफ़ी कम कर दिया और उस हिसाब से ही हम DAP अपनी डालते हैं। हमारे पास DAP बहुत प्योर किस्म की और बहुत ही अच्छी किस्म की DAP है। हम दुकानदार से कह के लाए थे कि यार DAP हम ले जाते हैं और नकली निकलती है, काम नहीं करती है बिल्कुल प्लांटों के अंदर। तो फिर उसने मुझे कहना ये ले जाइए आप और फिर इसका रिज़ल्ट हमें बताना कि ये कैसी DAP हमने आपको दी है। तो वो DAP जब से लाए हैं तो बस हम जैसे कि शुरू में तो हम 4 दाने डाल देते हैं, और फिर आजकल के जैसे गर्मी ज़्यादा तेज़ पड़ने लगी है तो इस टाइम पर हम 2 ही दाने प्लांट में डालते हैं, और वो भी कम से कम 15 से 20 दिन के अंतराल। इस तरीके से हम DAP डाल देते हैं और ऊपर से हम पानी फ़ौरन दे देते हैं। और ये काम जो DAP वगैरह डालने का है ये शाम के टाइम है। शाम के टाइम अगर आप DAP डालेंगे तो वो रात को प्लांट उसको अब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है, तो उसी टाइम वो भोजन भी प्राप्त करता है और उस भोजन के साथ ही आपकी DAP का जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट को मिल जाएंगे और प्लांट जल्दी ग्रोथ करने लगेगा। और एक तरीका और है कि अगर आप दाने नहीं डालना चाहते हैं, ये दाने डालेंगे तो ये धीरे धीरे असर करता है, यानी थोड़ा थोड़ा घुलेगा और थोड़ा थोड़ा प्लांट को मिलेगा, काफ़ी दिन तक मिलता रहेगा। और अगर आप घोल बनाना चाहते हैं, जल्दी असर दिखाना चाहते हैं प्लांट के अंदर, 1 दिन पहले किसी डब्बे के अंदर पानी लीजिए या बोतल में पानी लीजिए, उसके अंदर आप डाल दीजिए और उसके अंदर DAP जब पड़ जाए तो रात भर में वो उसके अंदर घुल जाएगी
और सुबह होते ही या तो सुबह सुबह में दे दिए, नहीं तो फिर शाम के टाइम डाल दीजिए। तो ये तरीका होता है कि अगर हमने सुबह में डाली है या शाम में डाली है, दोपहर के टाइम पे पानी तक ना दें आप। दोपहर के टाइम पर एडेनियम के अंदर पानी भी ना दें, क्योंकि पानी भी नुकसान करेगा दोपहर के टाइम पे एडेनियम को देने से, क्योंकि उसकी जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। मुस्तकिल एक जगह पर रखा हुआ है और सूरज की तपती हुई सामने से धूप पड़ रही है तो मिट्टी बहुत गर्म हो जाती है। अब उसमें अगर हमने पानी दे दिया तो उसमें फ़ौरन स्टीम बन जाएगी, एक भाप बन जाएगी, और वो भाप जो है वो रूट को भी गला देगी फ़ौरन, यानी बॉयल कर देती है रूट को। रूट को जब रूट बॉयल हो जाते हैं तो वहीं से फिर वो गलने लगते हैं। तो हमें बरसात के टाइम पर इसका असर दिख जाता है, पता लगा कि इसने तो पत्ते डाउन कर दिए हैं, इसने तो ब्रांचें डाउन कर दी हैं, लेकिन वो बरसात से नहीं उसका असर हुआ, उसका असर उसके अंदर पहले से ही था। उसके रूट जो थे वो वाइल हो चुके थे गर्मियों में पानी डालने से, इस वजह से बरसात के अंदर वो ऐसा हुआ। और अगर बरसात के अंदर होता है तो वो पानी पोट के अंदर भर जाता है। अगर 1-2 घंटे से ऊपर पानी भरा रहा प्लांट के अंदर तो प्लांट जो है वो बचेगा नहीं, फौरन मर जाएगा। तो ये इन चीज़ों को समझने पड़ता है कि हमें किस टाइम पर क्या काम करना है, और एडेनियम की जानकारी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एडेनियम जो लोग रखें तो उसको पहले जानकारी को प्राप्त करें। यूट्यूब पे बेशुमार किस्म की बड़ी अच्छी जानकारियाँ लोगों ने दे रखी हैं। सब गार्डनर जो एडेनियम को पुराने रखने वाले हैं तो सभी इसकी केयर के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि उनके साथ हादसे होते रहते हैं, एडेनियम उनके मरते रहते हैं, तो उनको धीरे धीरे तजुर्बा होते चला जाता है। फिर आखिर में फिर वो जाके उसमें कामयाबी पा लेते हैं कि हमको अपने इलाके में एडेनियम को किस तरीके से इसकी केयर करें और किस तरीके से इसको पालें। तो आज हम अपने एडेनियम में पानी देंगे, क्योंकि हमने कल पानी नहीं दिया था। एडेनियम सूखे पड़े हैं और सब में करीब करीब फूल आ रहे हैं, और कलियां तो सब में भरी पड़ी हैं, बस फूल जो है वो आधे प्लांटों में लगभग फूल आ चुके हैं, और आधे प्लांट ऐसे हैं कि जिनके अंदर बड्स आ रहे हैं। तो हमें आज इसके अंदर पानी डालना है, और उस पानी के अंदर हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी मिला लेंगे, जैसे कि किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलाएंगे। और उसके अंदर देखते हैं कि हम क्या चीज़ डालते हैं, तो वो हम अभी सोच के देखते हैं कि हम इसके अंदर और क्या फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ह्यूमिक एसिड इस टाइम पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर एडेनियम की ग्रोथ हमें नहीं चाहिए। तो फ्लावरिंग के लिए हमें फ्लावरिंग वाले ही फर्टिलाइज़र देना चाहिए। और जैसे कि हम इसके अंदर किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है तो उसके अंदर हम बायो एंजाइम भी डाल सकते हैं थोड़ा बहुत, तो बायो एंजाइम बहुत अच्छा काम करेगा। और एक आइडिया समझ में आया है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ह्यूमिक एसिड हम किस तरीके से दे सकते हैं इस टाइम पर प्लांटों को। तो साथियों, बहुत अच्छा आइडिया दिमाग में आया है। तो अगर जिस प्लांट के अंदर फूल आ रहे हैं या उसके अंदर कलियां आ चुकी हैं, फूल आ रहे हैं, तो उनके अंदर हम हल्का फुल्का ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं, क्योंकि अब उनकी अगर ग्रोथ हो भी रही है तो कलियां तो उसमें आ चुकी हैं, ऐसा अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस प्लांट के अंदर कलियां ही नहीं आ रही हैं, ऐसे प्लांट के अंदर ह्यूमिक एसिड अगर हम डाल देंगे तो फिर वो कलियां नहीं आएंगी, प्लांट ग्रोथ में चला जाएगा और ग्रोथ पकड़ लेगा, बहुत तेज़ी के साथ उसकी ग्रोथ होने लगेगी और कलियां नहीं आएंगी। जिस प्लांट के अंदर कलियां आ चुकी हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें तो ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये आइडिया बहुत अच्छा दिमाग में आया है कि जिस प्लांट के अंदर कलियां आ चुकी हैं या फूल आ रहे हैं, ऐसे प्लांट के अंदर हम थोड़ी मात्रा में ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब हम अपने प्लांटों के लिए पानी तैयार करते हैं कि पानी में हम क्या क्या चीज़ें और मिलाएंगे, और उस हिसाब से फिर हम पानी को दे देंगे, क्योंकि अब आगे थोड़ी देर में धूप बहुत तेज़ होने वाली है। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं तो धूप में तेज़ी नहीं है, और पानी हमने कल भी नहीं दिया था, तो आज इनको पानी देना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये लिया है हमने, जो हमारा टैंकर था जिसके अंदर हम फर्टिलाइज़र लीफ कंपोस्ट बना रहे थे, तो वो हमने एक इस बाल्टी के ऊपर रख रखा था, और उससे जो पानी टपकता था वो हम आज इसमें डाल के देखते हैं। और इसके अंदर हम फंगिसाइड मिलाएंगे और थोड़ा सा ये बायो एंजाइम मिलाएंगे। ये देखिए, ये बायो एंजाइम, ये 2 किस्म के बायो एंजाइम मिलाएंगे और फंगिसाइड डाल देंगे। और बहुत बेहतरीन किस्म का, देखिए काला स्याह ये निकला है, बिल्कुल काला एकदम से, बहुत प्यारा फर्टिलाइज़र है। इसको देख के ही तबीयत खुश हो गई है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा काम करेगा इस टाइम पर प्लांट के अंदर। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये फंगिसाइड को डाल देंगे। फंगिसाइड का डालना इसमें बहुत ज़रूरी है,
ये देखिए हमने अच्छी तादाद के अंदर इसके अंदर ये फंगिसाइड को डाल दिया है। अब इसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा बायो एंजाइम भी इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये आलू का है, ये भी डाल देंगे, और वो जैस्मीन का था जो पहले डाला था, तो ये आलू वाला भी डाल देते हैं। ये आलू वाले में पोटाशियम बहुत अधिक होती है। ये जैसे कि केले के छिलके में होती है, उसी तरीके से आलू के छिलके में भी पोटाशियम बहुत अधिक होती है और बहुत प्यारा काम करता है बायो एंजाइम ये एडेनियम के अंदर। हम इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा हमारे आगे निकलता है। हमारे प्लांट बहुत बेहतरीन किस्म के ग्रोथ करते रहते हैं और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी इसको डालने से करते हैं। अब इस बाल्टी को हम फुल तरीके से पानी से भर देंगे और अच्छी तरीके से इसको हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ेंगे, ताकि इसके अंदर जितने भी फंगस के जरासीम हो वो सब खत्म हो जाए। 10-15 मिनट के बाद में फिर अपने प्लांटों को हम इस पानी को देना शुरू कर देंगे। अब ये बाल्टी पूरी भर चुकी है और अब इसको 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब ये पानी लगभग तैयार है प्लांटों में डालने के लिए। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये फर्टिलाइज़र हमारा तैयार हुआ है और ये बहुत अच्छा काम करेगा एडेनियम के अंदर। जो हमने इसके अंदर बायो एंजाइम डाला है वो फ्लावरिंग में बहुत ज़्यादा इसमें हाथ बटाएगा और प्लस प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और प्लांट को हेल्दी बनाएगा। दरअसल इस टाइम पर जो फर्टिलाइज़र दिए जाते हैं वो जो इनकी ब्रांचें होती हैं, यानी फूलों के नीचे की जो डंडी होती है उसको मजबूत करना, वो अगर मजबूत नहीं होंगे तो फिर फूल गिर जाते हैं। ये वजह होती है कि इस वजह से फ्लावरिंग के टाइम पे हमें इस टाइप के फर्टिलाइज़र देना चाहिए, जिससे फूल के नीचे की डंडी जिससे फूल गिरता है वहाँ पर मजबूती आ जानी चाहिए। जब वहाँ पर मजबूती अच्छी आ जाएगी तो फूल गिरेगा नहीं, बहुत अच्छी तरीके से खिलेगा। तो चलते हैं, अब ये फर्टिलाइज़र हम सब प्लांटों के अंदर अपने डाल देंगे, क्योंकि अब आगे थोड़ी देर में बहुत तेज़ गर्मी पड़ जाएगी। अभी तो सुबह के 9 बज रहे हैं, तो ऐसा कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, धूप काफ़ी हल्की है और इस टाइम पर हम इनको ये पानी दे देंगे ताकि शाम तक ये पानी अच्छी तरीके से पानी सूख जाए और पानी प्लांट को भी मिल जाए और पानी शाम तक सूख भी जाए। पानी जो डालें आप, तो कलियों के ऊपर पानी बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। जैसे फूल खिल रहे हों या कलियां आ रही हों, इनके ऊपर बिल्कुल पानी ना पड़े, नहीं तो ये पानी पड़ते ही गिर जाती हैं, ये काली होके और फिर गिर जाएंगी, फिर ये खिलेंगी नहीं। तो पानी तो बिल्कुल होशियारी से डालें, पानी ऊपर की साइड में नहीं पड़ना चाहिए प्लांट के कलियों के ऊपर, नहीं तो कलियां एक भी नहीं बचेंगी, सबकी सब कलियां गिर जाएंगी। तो इसलिए पानी सिर्फ पोट के अंदर डालिए आप इस तरीके से। तो साथियों, इसी तरीके से अभी हम सारे प्लांटों में हम पानी दे देंगे और ये पानी शाम तक अच्छी तरीके से सूख जाएगा। अभी टाइम बहुत कम है और दोपहर के टाइम पर जो है वो ये तेज़ जब गर्मी पड़ेगी तो ये पानी वहीं उसी टाइम से सूखना शुरू हो जाएगा और शाम तक बिल्कुल पानी सूख जाएगा। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।